बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीब टाइम्स के प्रोग्राम ख़बर निगार के साथ आपका मेज़बान साबिर अता हाज़िर खिदमत है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कल से मुल्क के अंदर एक तब्दीली जो है वो जमहूरी अमल के ज़रिए रूनुमा हुई है। जनाब इमरान ख़ान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और PDM की दीगर जमातें जो थी वो अब अपोजिशन से उन्होंने अपना सफ़र किया है इक़्तिदार के बेंचों की तरफ। आज हमने जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में दावत दी है उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस विंग से है जिस विंग को सोशल मीडिया विंग कहा जाता है। उन्होंने लॉन्ग मार्च के दौरान और पीपल्स पार्टी के मंशूर और उसके दीगर प्रोग्रामों के फ़रोग़ के लिए सोशल मीडिया और अखबारात के ज़रिए हमेशा उन्होंने बड़ा काम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहे और आजकल सोशल मीडिया जनूबी पंजाब विंग के मेंबर हैं। मेरी मुराद जनाब नदीम ख़ान बरानी बलूच साहब आज हमारे मेहमान हैं। हम आज उनसे बात करेंगे कि तब्दीली क्या हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा क्या करने जा रही है, उनकी यूथ पॉलिसी क्या है, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तो सोशल मीडिया पे वो ऐसा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। आइए हम बात करते हैं जनाब सरदार। अस्सलाम वालेकुम नदीम ख़ान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई साबिर भाई। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं ख़बर निगार प्रोग्राम में। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि कल पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुई किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और उस अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तौर पर बहुत बड़ी तब्दीली आई। अगर इस सियासी तब्दीली को हम देखा जाए तो इसके पीछे जो मूवमेंट है अदम एतमाद, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार नुमायाँ और मुमताज़ नज़र आता है। आप जनूबी पंजाब से उसका मेंबर हैं, इस तब्दीली को आप कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर भाई, ये जो अदम एतमाद की मूवमेंट थी बिल्कुल ही ये पीपल्स पार्टी की तरफ से थी, क्योंकि PDM जब बनी थी तो PDM में पीपल्स पार्टी भी शामिल थी आज से 1 साल पहले। तो जो दूसरी जमातें थी नून लीग और मौलाना फजल रहमान, तो वो उन्होंने कहा था कि आप सब लोग मिलकर इस्तीफ़े देकर पार्लियामेंट में इस हुकूमत का ख़ात्मा करें, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पर आमादा ना थी। पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया था कि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे कैद ने, हमारी बीवी शहीद ने, उनने जमहूरियत के लिए अपनी जान के नजराने दिए। हम जमहूरियत के तरीक़ेकार से इस हुकूमत का ख़ात्मा करेंगे, ना कि हम गैर जमहूरी तरीके से। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरी रवैयों को अपनाया, लॉन्ग मार्च किया, फिर अदम एतमाद की तहरीक पेश की। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बड़ा नुमायाँ किरदार है। मगर इस तब्दीली के बाद आपकी तरफ से वज़ीर आज़म को उम्मीदवार ना आना और शहबाज शरीफ साहब को पुट कर देना, ये समझ नहीं आ रही है कैसा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार किया है? देखें भाई, जो जमहूरी तरीक़ाकार है हम उस पर अपने दूसरी पार्टियों को कैल करके ले आए हैं। हमारी इस अदम एतमाद की तहरीक में वो हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो उस शमूलियत पर हमने उन्हें कहा है कि आए, जो जमहूरी तरीक़ा है उसमें देखें। हमने उनसे जो बातचीत की है उसमें हमारे कैद को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने, उसने कहा है कि आप आएँ, इस जमहूरी अमल में हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, हम आपका साथ देंगे। तो वो अदम एतमाद की तहरीक में हमारे साथ उन्होंने नून लीग और दूसरी जमातों ने शमूलियत की है, जिस पर हमने उन्हें मौका दिया है कि उनकी अक्सरियत थी, अक्सरियत के नाते हमने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को चुना है। तो हमारी जमात ने ये फ़ैसला किया है। तो आइंदा क्या मुस्तकबिल में 1.5 साल बाद आइंदा इलेक्शन होने जा रहे हैं या उससे पहले इलेक्शन हो जाए, तो क्या फिर ये PDM के प्लेटफार्म पर इलेक्शन लड़ा जाएगा या पीपल्स पार्टी वापस अपने ही प्लेटफार्म पर इलेक्शन लड़ेगी? नहीं, देखें, हमारा अपना नज़रिया है, हमारी अपनी जमात है, हम किसी जमात के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। हमने अपना ही इलेक्शन लड़ना है, हमने अपनी ही हुकूमत बनानी है। जो हम समझते हैं कि इस हुकूमत का जो ख़ात्मा है ये अदम एतमाद की कामयाबी इस बात की है कि पहले तो सबसे पहले जो मैं समझता हूँ वो वज़ीर आज़म साहब इमरान नियाज़ी की वो अना थी, अना की वजह से उसकी हुकूमत गिरी है। उसके साथ साथ जो था सबसे ज़्यादा मसला ये भी था कि वो डिलीवर नहीं कर सका। ये जो अब नई हुकूमत बन रही है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन रहे हैं,
تو اس میں ہم انہیں موقع دے رہے ہیں. اگر وہ عوام کو ڈلیور کریں گے تو اگلی حکومت کے لیے انہیں اس کا پھل ملے گا. اگر وہ ڈلیور نہیں کریں گے تو ہم نے تو ان کے ساتھ مل کے الیکشن نہیں لڑنا, ہم نے تو اپنی جماعت کا الیکشن. لیکن یہ ہے کہ وہ پچھلے 35 سال سے اقتدار میں رہے ہیں. عوام کو اگر ڈلیور کر سکتے تو عمران خان برسر اقتدار کیوں آتے؟ آپ لگتا ہے کوئی ایسی تبدیلی نون لیگ کے رویوں میں, کوئی پلاننگ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کر سکیں گے کہ آئندہ الیکشن میں عوام کے پاس 35 سال کا اپنے الزامات دھو سکیں گے؟ دیکھیں یہ بات درست ہے, 35 سال سے وہ اقتدار میں پنجاب میں اکثریت کے لحاظ سے رہے ہیں, لیکن اس میں یہ تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کچھ اس کے ساتھ اگر وہ ڈلیور کر گئے تو وہ آگے اپنی حکومت کے لیے سوچیں گے تو کریں گے. اگر نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ اگلی حکومت جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی. پیپلز پارٹی ڈلیور بھی کرے گی. پہلے بھی پیپلز پارٹی نے ملک کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں, ملک کا سوچا ہے, ملک کے لیے اپنے اقتدار چھوڑے ہیں, لیکن اپنی عوام کو نہیں چھوڑا. اچھا, میرا آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈ بن چکا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو نوجوان نسل ہے اس نے وزیر اعظم کی برطرفی کو بڑا ٹرینڈ بنا دیا. آئندہ آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کیا اتنی یوتھ ہے, کیا وہ اس طرح کوئی پالیسی رکھتی ہے کہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ کر پائے گی؟ دیکھیں یوتھ کو اگر لیں تو ہمارا چیئرمین یوتھ میں سے ہی ہے. بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ نوجوان ہے, اس کے ساتھ ہمارے جیسے لوگ ہیں, ہم بھی یوتھ میں ہی آتے ہیں, تو یوتھ کی کمی نہیں ہے. لیکن صرف فرق ہے, ہماری یوتھ جو ہے وہ ایک جمہوری طریقے سے بات کرتی ہے, سوشل میڈیا پہ ہو یا چوک میں ہو یا کسی کے پاس ہو. لیکن پی ٹی آئی کی جو یوتھ تھی اس نے ایک غلط طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا, گالم گلوچ کا, فساد کا. آپ اپنی کیا ایسے یوتھ کو کوئی یوتھ پالیسی بنا چکے ہیں یا ان کو ٹرینڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے؟ بالکل, آپ کو پتہ ہوگا کہ سندھ میں جو کالجز میں یوتھ کی باڈیز تھی اس پہ جو پابندی تھی وہ سندھ گورنمنٹ نے ختم کر دیا ہے. ہمارے چیئرمین نے کہا ہے کہ آنے والی حکومت جب بھی بنے گی تو میں انشاءاللہ دوسرے صوبوں میں بھی ختم کروں گا. یوتھ کا ہمارا سٹڈی سرکل ہے, وہ ہمیں تمام یوتھ کے لوگوں کو وہ اپنا طریقہ کار اپنے قید کے طریقے پہ نظریے پہ چلانے کے لیے باقاعدہ وہ بتاتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری یوتھ کے کافی ساری تنظیمیں بھی بنی ہیں. اب تو ہم نوٹیفائی کر رہے ہیں یوتھ کی تنظیموں کو کہ وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی بات چیت چلائیں, اپنے چیئرمین کا نظریہ بتائیں, بھٹو صاحب کا نظریہ بتائیں, لوگوں کو اپنی پارٹی کے جو پاکستان کے لیے کارنامے ہیں ان کے بارے میں آگاہی کریں. لیکن جمہوری طریقے سے آگاہی کرنے کا طریقہ کار ہے, نہ کہ گالم گلوچ یا اس طریقہ کا جو پی ٹی آئی کی حکومت نے چلایا تھا ٹرینڈ, اس ٹرینڈ سے ہمارا مختلف طریقہ کار ہے.